दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हफमैन कोडिंग। तो हफमैन कोडिंग एक तरीके की टेक्निक है जो आपको हेल्प करती है डेटा की साइज को रिड्यूस करने में। डेटा की साइज को हम क्यों रिड्यूस करेंगे? जब नेटवर्क में डेटा को हम ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग ये है, तो इसमें कुल कितने कैरेक्टर्स हैं? इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो अगर एक कैरेक्टर 8 बाइट लेता है, तो इसका मतलब कि जब 8 कैरेक्टर कितने लेंगे? 64 बाइट लेंगे। तो 64 बाइट मेमोरी से ये डेटा नॉर्मली ट्रांसफर होगा। तो हम एक ऐसी टेक्निक को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी टेक्निक को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमारा ये जो 64 बिट है ये थोड़ा सा घट सके। तो वहीं पे इस्तेमाल होती है हफमैन कोडिंग। ठीक है, तो ये डेटा की साइज को क्या करती है? रिड्यूस करती है, एक बात। और ये सुटेबल है वहीं के लिए जहां पे जो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी में आए, मतलब कैरेक्टर्स रिपीट हो। अगर यूनिक कैरेक्टर्स है तो वहां पे बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी। तो जहां पे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होती है, तो वहां के लिए हफमैन कोडिंग बेस्ट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग इसकी एक ट्री बना सकें हफमैन कोड जनरेट करने के लिए, तो कैसे बनाते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इन कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को यहां से लिख लीजिए। तो ए कितनी बार है? 1 2 3 बार है। तो ए कितनी बार है? ए हमने कहा कि ए है 3 बार। अच्छा, बी कितनी बार है? बी है 2 बार। ठीक है, बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, और डी कितनी बार है? 1 बार। तो ये 3 2 5 2 7 1 8 कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, अब करना क्या है हफमैन कोड बनाने के लिए आपको कि यहां पर आपको इसको इसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जब आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 देन 2 देन 2 देन 3। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉर्ट करने का क्या मतलब है कि पहले फ्रीक्वेंसी डी की कम है तो डी को यहाँ पे लिख दीजिए। फिर किसकी कम है? बी की, तो हमने बी की 2 लिखा। फिर सी की भी 2 है तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। और फिर ए की 3 है तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको उन दोनों को ऐड करना है, जो शुरुआती 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, जो शुरुआती 2 मिनिमम फ्रीक्वेंसीज हैं, इन 2 को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? तो इसको ऐड करने में कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा ना। तो अब आप ऐसे समझिए कि इसको हमको फिर से लिखना है, लेकिन अब चूंकि हमें हर बार जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये जो लिस्ट बन रही है, इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे। तो जब हम 2 1 3 कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा? 2 1 3 का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये 3 ऐसे बनेगा और इसके इधर बन जाएगा, मतलब इसके इस साइड में हो जाएगा आपका डी, यहां हो जाएगा आपका डी, और इस साइड में हो जाएगा बी। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब 3, अब जैसे अगर ये 2 हट गए, तो अब जो ये हट गए तो अगर हम 3 को वापस उसी जो लिस्ट में डाल देंगे तो 3 का क्रम बदल जाएगा ना, क्योंकि ये वाला पहले आ जाएगा, हमारा ये वाला पहले आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों रिमूव हो गए, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 2 को। 2 क्या है? सी का। और ये जो 3 आया था, ये 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन इसको मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट करा रहा हूँ, किससे? इससे। ये है आपका 3, और 3 किससे आया है? डी, और इसको ऐसे लिखते हैं जनरली रेक्टेंगल में, डी और बी को ऐड करने से 3 आया है ना। और ये वाला जो 3 है, ए वाला, इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। ये आपका यहाँ पर आपने इसको रख दिया। सही है, तो कैसे किया हमने? यहाँ पे हमने किया 2 और 1 को ऐड किया 3, तो जो 3 आया उस 3 को हमने इस सेकंड नंबर पे रख दिया, चूंकि हमें असेंडिंग में अरेंज करना है। तो 2 3 और यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या किया जाए? अब जब ये ट्री है तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट 2 को। तो जब फर्स्ट 2 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 इस वाले 3 से छोटा है कि बड़ा? बड़ा, तो इसके बाद में जाके अरेंज होगा। तो इसके बाद में कैसे अरेंज होगा? आप इसको देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका इस 3 को, चूंकि ये छोटा है तो इस 3 को आप पहले उतार दीजिए 3। ठीक है, और ये 3 किसकी वैल्यू है? ए की। अब यहाँ पे क्या आने वाला है? 5। 5 कहाँ से आएगा? 5 आएगा, अब देखिए 5 आने के लिए क्या होगा? एक, जैसे हम जब 5 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये करेंगे 5, और 5 के इधर 5 किसके ऐड होने से हुआ? 5 ऐड होने से हुआ 2 और 3 के, है ना, 2 और 3 के। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, और 3 के इधर क्या था? 3 के सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा सी, क्योंकि 2c की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी, है ना।
ये आ गया। तो ये जो जो 2 ऐड हुआ, तो 2 2 किसके लिए था, यहाँ पर आपने देखा कि पहले 3 और 2 5, तो 5 ऊपर हो गया, और 5 में ये जो 2 ऐड हुआ, जो लेफ्ट साइड वाला है सी इधर आ जाएगा। 3 ऐड आने से आया, तो 3 में 3 किससे आया था, 2 के ऐड होने से आया था, डी और बी के ऐड होने से आया था। तो अब ये जो ट्री आपकी बनी है, इस ट्री को उठा करके यहाँ थोड़ा नीचे रख दीजिए, जिससे पता लगता रहे कि क्या हुआ। ठीक है, तो ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, अब क्या हुआ, ये इसको पॉइंट करने का मतलब ये इसको यहाँ 5 की वैल्यू है। अब कौन बचा, अब सिर्फ 2 बचे, 3 और 5, तो 3 और 5 को आप ऐड कर देना है। तो 3 और 5 को ऐड कर देने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपकी जो नई ट्री बनेगी, वो बन जाएगी, मैं इसको इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इसके अंदर क्या बचेगा, 8, और 8 किसको पॉइंट कर रहा है, ये हो गया 8। 8 किससे आया, 8 आया 3 और 5 को ऐड करने से। तो 8 के इस साइड में किसको आप रख सकते हैं, ए को, और 8 के इस साइड में क्या हो जाएगा 5, और 5 कहां से आया था, सी को ऐड करने से, और यहाँ 3 को ऐड करने से। 3 कहां से आया था, डी को ऐड करने से और बी को ऐड करने से। ठीक है, तो अब चूंकि एक ही एलिमेंट बचा तो बात खत्म हो गई। तो ये जो ट्री बनी ना आपकी, ये ट्री हमारी हफमैन ट्री बन गई। ठीक है, तो ये जो हफमैन ट्री आपकी जो बन गई, अब ये हफमैन ट्री को हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब इससे हम लोग हफमैन कोड जनरेट करते हैं। कोड कैसे जनरेट करेंगे, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। इसके लेफ्ट साइड में आपको क्या रखना है, 0, राइट साइड में क्या रखना है, 1। तो यहाँ रखिए 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1। अब सबका कोड जनरेट कर दीजिए, सबका कोड जनरेट कर दीजिए। तो अब आप खुद से देखिए ए का कोड कितना होगा, ए का कोड, ए तक पहुंचने में क्या लग रहा है, सिर्फ 0, तो ए का कोड हो जाएगा 0। आप सोचिए सी का कोड क्या होगा, या हम एक एक करके देखते हैं। बी का कोड कितना होगा, बी का कोड होगा कैसे, यहाँ पहुंचिए 1 1 1, जो पहुंचने में लगे उसी को लिख दीजिए 1 1 1। सी का कोड क्या होगा, सी पहुंचने में क्या लग रहा है 1 0, यहाँ लग रहा है 1 and 0। फिर डी पहुंचने में क्या लग रहा है 1 1 0। ठीक है, तो डी पहुंचने में आपको लग रहा है 1 1 0। तो ये हो गया आपका हफमैन कोड। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग अंतिम में जब एग्जाम वगैरह में करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको, ये हफमैन कोड जनरेट हो गया। अब हम इसको बताते हैं कि भाई मेमोरी हमारी कम कैसे लगी। तो मेमोरी कम इस तरीके से हमारी लगी कि हम इसको देखते हैं कि जैसे अब इसी को मैं यहीं पे बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको करने के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने इसको यहाँ पे बना दिया है, ये हमारा हफमैन ट्री बन गई। ये जो बनी है ये क्या है, बेसिकली ये तो हमारा कोड बना है ना, ये हमारा कोड बना है। तो आप ऐसे समझिए कि हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स हमारे पास हैं ए बी सी और डी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपने देखा था ऊपर से, यहां से हम लोगों ने देखा था कि ए 3 2 2 1, यहां से देखिए ये है ना 3 2 2 1। तो ये फ्रीक्वेंसी इनकी थी। तो ये हो गया 3 2 2 और 1। अच्छा, हर कैरेक्टर का कोड क्या आया, कोड आया देखिए, ए का तो 0 आया, इसका आया 1 1 1, इसका आया 1 0, इसका आया 1 1 0। ठीक है, उसके बाद क्या आया, जो मेमोरी साइज है फ्रीक्वेंसी से उसके देखिए, इसकी मेमोरी साइज कितनी है 1 बाइट, तो इंटू 3 हो गया। तो ये कितना आ गया, मतलब 1, ये जो ये 1 बिट है ना, तो 1 बिट इंटू 3, 0 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, इसका मतलब 1 बिट, तो 3 का मतलब 3 बिट, इसका मतलब ये 2 है तो ये 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो 3 बिट इंटू 2, सॉरी, तो कितना आ गया 6। यहाँ पे कितना है 2 बिट है, तो 2 बिट इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे आ गया 3 बिट इंटू 1, कितना आया 3। तो ये मैं इस वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर आप बिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे हम मेमोरी साइज जान सके। तो मेमोरी साइज हमारे पास कितनी आ गई, बिल्कुल सिंपल सी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था तो 3, यहाँ पे 3 था तो 3 इंटू 2 फ्रीक्वेंसी है तो 6 हो गया, 3 इंटू 2 6। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे 1 है तो 3 इंटू 1 3 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 6 4 10 और 10 6 16। तो यहाँ 16 और एक एक बाइट इनको भेजने में लगेंगे, तो 3 2 5 5 2 7 1 8, तो 8 बाइट इसको भेजने में लगा। और इसमें कितना लग जाएगा, 4 कैरेक्टर्स हैं
तो 4 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया 32। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ये कितना आ गया 32। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने का मतलब क्या, 32, 8 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 8 टू 10 6 और 16 और 3 1 4 1 5 56। ये टोटल मेमोरी कितनी आई 56 बिट आई। और हम अभी इसको भेजने में टोटल कितना खर्चा आएगा 56 बिट आएगा, और यहाँ पे कितना खर्च आ रहा था, यहाँ पे कितना खर्च आ रहा था 64 बिट आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो हफमैन कोड है ना, जो हफमैन कोड हमारा जनरेट हुआ, इस हफमैन कोड ने हमारी कुछ मेमोरी को बचाया। तो अभी के लिए तो आपको लग रहा होगा कि अरे तो बहुत कम मेमोरी स्पेस है जो आपने बचाया, लेकिन जब एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब बहुत बड़े कैरेक्टर्स हो जाएंगे, स्ट्रिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, तब हमारी ईज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। जैसे आपको ने सुना होगा ना कि थोड़ा थोड़ा पैसे बचाने से बहुत पैसे हो जाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही कहानी है। तो ये है आपका हफमैन कोडिंग, और कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।